आज मैं आप लोगों के समक्ष 15 पाठ युवक भारती 12वीं कक्षा के फीचर लेखन लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए फीचर लेखन की शुरुआत करते हैं। पाठ पर आधारित प्रश्न, फीचर लेखन की विशेषता बतलाइए, यानी कि फीचर लेखन की विशेषताएं बतलानी है। तो फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। फीचर समाचारों का नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति की कला का नाम फीचर है। किसी गद्य गीत की तरह होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए, इससे पाठक बोर हो जाए और ऐसे फीचर कोई पढ़ना नहीं चाहता। फीचर किसी विषय का मनोरंजन शैली में विस्तृत विवेचन है। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता, तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में शब्द चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकगीतों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। फीचर लेखन में प्रावधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है। फीचर से संबंधित तत्वों का आधार दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में तार्किकता आवश्यक है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। फीचर में विषय अनुकूल चित्रों, कार्टून अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण तथा सामाजिक विषयों का समावेश होना चाहिए। फीचर पाठकों की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि के अनुसार होना चाहिए। पाठ पर आधारित ये दूसरा प्रश्न है कि फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि फीचर लेखन की प्रक्रिया में निम्नलिखित सोपान है। नंबर 1, प्रस्तावना। प्रस्तावना में फीचर के विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। यह परिचय आकर्षक और विषय अनुकूल होना चाहिए। परिचय पढ़कर पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। विवरण अथवा मुख्य क्लेवर। फीचर में विवरण का महत्वपूर्ण स्थान है। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी और विषय की क्रमबद्धता, रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में परोपकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। उपसंहार। यह अनुच्छेद संपूर्ण फीचर का सार अथवा निचोड़ होता है। इसमें लेखक फीचर का निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है अथवा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। उपसंहार ऐसा होना चाहिए जिससे पाठक को विषय से संबंधित कई जानकारियाँ प्राप्त हो। अगला प्रश्न है कि पाठ पर आधारित फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए, यानी कि सावधानी कुछ करनी पड़ती है फीचर लेखन समय। फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ। फीचर लेखन में आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। फीचर लेखन में अलंकृत और अति क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फीचर लेखन में अति नाटकीयता से बचना चाहिए। झूठा तथ्यात्मक आंकड़े, प्रसंग अथवा घटनाओं का उल्लेख करना उचित नहीं होता। फीचर लेखन में अति कल्पना और दवाओं, हवाई बातों में प्रयोग से बचना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर हो कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। फीचर बहुत लंबा, उबाऊ और गंभीर नहीं होना चाहिए। फीचर में विषय की नवीनता होना आवश्यक है। फीचर लेखन की भाषा सहज,
संप्रेषणीयता से परिपूर्ण होनी चाहिए। फीचर से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए फीचर में तार्किक आवश्यक है। फीचर लेखन पाठक को मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए, यानी छोटा जानकारी। फीचर में विषय अनुकूल चित्रों, कार्टून अथवा फोटो का उपयोग किया जाना चाहिए। फीचर अधिक प्रभावशाली बन जाता है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण तथा सामयिक विषयों का समावेश होना अति आवश्यक होता है। अब अगला प्रश्न व्यवहारिक से है कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वर्तमान में इन कार्यक्रम की कमान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के हाथ में है। इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत बेहद सीमित संसाधनों के साथ की थी। जब पहले उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया तब शायद ही किसी ने सोचा हो कि भारत का अंतरिक्ष यान किसी दिन मंगल ग्रह के लिए जा सकेगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से कई बड़े वैज्ञानिक जुड़े रहे। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान दे चुके हैं। स्थापना के बाद से ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया गया और इसमें संचार और रिमोट सेंसिंग के लिए उपग्रह अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली और अनुप्रयोग कार्यक्रम जैसे 3 अलग-अलग तत्व थे। प्राकृतिक संसाधनों और आपदा प्रबंधक सहायता ही की निगरानी और प्रबंध के लिए दूरसंचार, टेलीविज़न प्रशासन और मौसम संबंधित सेवाओं का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए 2 प्रमुख परिपालन प्रणालियों को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह स्थापित किया गया। 1960 और 1970 यानी कि 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत ने भू राजनीतिक और आर्थिक विचारों के कारण अपना स्वयं का लॉन्च वाहन कार्यक्रम प्रारंभ किया। देश के एक शाउटिंग रॉकेट प्रोग्राम विकसित किया और 1980 के दशक तक सैटेलाइट लॉन्च विकल्प 3 और अधिक उन्नत सर्वाधिक सैटेलाइट लॉन्च विकल्प SLV को परिचालन सहायक बुनियादी ढांचे से पूरा किया। सबसे पहले तुम्बा को रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर के तौर पर चुना गया था। धरती की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा चुंबा ये गुजरती थी। भारत ने पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था, यानी मंगलयान से करीब 40 साल पहले ये एक नाइक ऑब्जे रॉकेट था। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया और इस तरह अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इसका वजन सिर्फ 360 किलोग्राम था और इसका नाम प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलविद आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। भास्कर एक भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था। इस उपग्रह का कैमरा जो तस्वीरें भेजता था उन्हें वन, पानी और सागरों के अध्ययन से इस्तेमाल किया जाता था। चंद्रयान का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रयान ने चंद्रमा की तरफ पर पानी की खोज की थी। इसरो ने प्रशिक्षण यान प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप PSL और GSLV प्रौद्योगिकी का निर्माण हुआ। पिछले 4.5 दशकों में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक सुसंगठित आत्मनिर्भर कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावशाली प्रगति की है।
अगला प्रश्न है, व्यवहारिक प्रयोग से लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। लता मंगेशकर जी जो कि गायिका है, तो फीचर लेखन करना है। तो भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की प्रतिमा गायिका है, मधुर आवाज़ की पूरी दुनिया दीवानी है। पिछले 6 दशकों में भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज़ के जादू से सराबोर करने वाली लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल के घर में हुआ। लता के पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, अतः संगीत लता को विरासत में मिला। लता के जन्म के कुछ दिन बाद ही उनका परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता मंगेशकर ने अपनी संगीत यात्रा का प्रारंभ मराठी फिल्मों में किया। उन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक के उस्ताद अमानत अली खान के क्लासिकल संगीत सीखना शुरू किया। भारत बंटवारे के बाद उस्ताद अमानत अली खान के पाकिस्तान चले जाने के बाद लता ने बड़े गुलाम अली खान, पंडित तुलसीदास शर्मा का उस्ताद अमानत खान देवसल्ले को संगीत सीखा। गुलाम हैदर ने 1948 में लता को मजबूर फिल्म में पहला ब्रेकअप दिया। तब से लेकर 1979 तक वह अपना कार्य पूर्ण रूप से कर रही है। अतः अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अन्य वीडियो आप तक पहुँचे और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।